नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू HTFL फैमिली। DFL मेंबर्स बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क कर लेता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए आरकॉम की, रिलायंस कम्युनिकेशन की, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो तकरीबन जब से मतलब ये साल शुरू हुआ है तब से दोस्तों इस कंपनी ने 117% रिटर्न डिलीवर किया है। स्टॉक के भाव की बात की जाए ₹4 का दोस्तों दिखाई पड़ता है। तो इसी बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जिसको मल्टी बैगर बोल के प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या दोस्तों सही में ये मल्टी बैगर है? इस लास्ट डे की बात की जाए तो लास्ट डे से इसके अंदर एक लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये सर्किट कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। इन सब स्टॉक से दूर रहें। बेस्ट पेनी स्टॉक बोल के आपको कुछ भी स्टॉक पकड़ा दिया जाता है और आप हमेशा टॉप पे एंट्री करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आप देखें चार्ट पैटर्न बिल्कुल भी आइडियल नहीं है और ऐसे स्टॉक में अगर आप एंट्री करते हैं तो वेरी वेरी हाई रिस्क है। तो मैं बोलूँगा कि ऐसे स्टॉक को अवॉइड करें। और जो पेनी स्टॉक बोल के इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, बेस्ट पेनी स्टॉक के एक साल में 100% से ऊपर रिटर्न दिया है, तो गाइस उनसे पूछिएगा कि भाई इनका फ्यूचर कैसा है, तो बता नहीं पाएंगे। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक में बहुत लोगों को फंसाया जाता है। क्योंकि प्राइस बहुत छोटा है तो बहुत लोग निवेश करते हैं 100 शेयर्स, 1000 शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। बट मैं बोलूँगा दोस्तों इन सब स्टॉक दूर रहें, वरना कभी भी अगर रिवर्सल आता है तो लोग फंस भी सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सब पेनी स्टॉक काफ़ी रिस्की होते हैं। तो अगर आपको मन है तो जा सकते हैं, बट दोस्तों ऐसे स्टॉक हमेशा वेल्थ डिस्ट्रॉयर साबित होते हैं। इस बात की जाए HFCL लिमिटेड, तो सेम दोस्तों वही कहानी देखने को मिलती है। टेलीकॉम इक्विपमेंट में काम करती है। मैंने देखा कि इसका लेके भी रिक्वेस्ट था कि सर इसको कवर करें, बिकॉज एक साल में इस स्टॉक ने 300% रिटर्न दिया। लेकिन लास्ट डे की बात की जाए 3% गिरावट थी। इस 5G की बात की जाए तो यस, उसमें गेम चेंजिंग इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों इनके जो प्रमोटर है जिनका स्टेक 42% के आसपास हैं, पूरा दोस्तों जो स्टेक है वो प्लेस देखने को मिलता है। FIS ने अपने स्टेक को काट लिया है। DIS का स्टेक लगभग ना के बराबर है। तो मेरे हिसाब से इन सब स्टॉक से भी दूर रहें, वरना दोस्तों आपके पैसे फंस भी सकते हैं। हो सकता है कि चल जाए, अपने बॉटम से बहुत भाग जाए, लेकिन दोस्तों एक ट्रैप होता है। तो अगर आपका कन्विक्शन सही है तो जा सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन दोस्तों ये सब स्टॉक अच्छे नहीं होते हैं बिकॉज बहुत ही हाई प्लेज होता है। तो अगर आपको जाना है तो मर्जी आपकी, बट मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब स्टॉक से थोड़ा दूर रहना ही बेटर हो सकता है। रिलायंस कितना गिरेगा लास्ट डे की बात की जाए तो इनके AGM के बाद जो लोगों की सोच थी कि 5G को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, किया तो सही, लेकिन दोस्तों लॉन्च किया 4G फ़ोन जो मार्केट को पसंद नहीं आया। लेकिन दोस्तों इससे घबराने वाली बात नहीं है। इनके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा सिक्योर्ड है और ऐसे बहुत सारे रेटिंग एजेंसी हैं जो रिलायंस को 2500 का टारगेट दिए हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस रिलायंस की बात की जाए, अगर आपको आरकॉम में निवेश करना है तो भाई उससे अच्छा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करें। ये दोस्तों मोटा भाई कंपनी है और इनके जो बिजनेस का डिमांड है ऑल ओवर द ग्लोब में है। बात की जाए एरामको, टॉप की कंपनी है जो विदेश से पैसा दोस्तों इंडिया में लेके आना चाह रही है, रिलायंस से काम करना चाह रही है। समझ लीजिए दोस्तों कि आने वाले कल में रिलायंस का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, हो सकता है कि 2000 के आसपास आए। तो मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री दोस्तों 2050 2060 हो सकता है। खराब केस में 2000 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ऐसी इक्विटी मार्केट है, अगर आप सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में पैसा बनेगा तो कभी कभी बन जाता है। जैसे बुल मार्केट है तो बहुत स्टॉक भागते हैं, बट लॉन्ग रन में गाइस जो फंडामेंटल अच्छी कंपनी होते हैं वही अच्छे काम करते हैं। जियो की बात की जाए, एयरटेल की बात की जाए, ये दोस्तों रिलायंस को बहुत ही ऊपर ले जा सकता है। अभी तो रिलायंस की जो प्लानिंग है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर भी है। तो देखते हैं कि कैसे मोटा भाई उसको कंप्लीट करते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, पेशेंस रखें, आपके पैसे जरूर बनेंगे। रिलैक्सो किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा है। क्या CMP में खरीद लूँ? लास्ट डे की बात की जाए तो मैं 1180 के आसपास देखने को मिल रहा था। एकदम ऑल टाइम हाई पे दोस्तों रिलैक्सो फुटवेयर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ये जो कंपनी है असल में नाम की चप्पल बनाती है, असल में दोस्तों ये कंपनी सोना बनाती है। जो सपाट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ग्रास मजबूत है, ग्रास रूट की मैं बात बोल रहा हूँ। तो कंपनी पे अगर आप निवेश करते हैं, आपको लगता है कि फोमो हो रहा है, तो मेरे हिसाब से भाई आपके जो पैसे हैं उसको 5 टुकड़ों में बांट दें। आपको लगाना है मान के चलिए 10,000, तो इस भाव पे 2,000 लगा सकते हैं। उसके बाद उसको हर एक 5% के डिप पे लगाना उचित समझिए। तो अगर आप टॉप पे लगाते हैं तो अगर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आप हेल्पलेस फील करिएगा। इसलिए आपके पास कैश होना चाहिए। अगर आप बहुत लंबा सोचते हैं 10, 15, 20 साल, तो आप चाहें तो 10,000 की जगह 4-5 हज़ार रुपये निवेश कर सकते हैं। बट फिर भी दोस्तों अपने पैसे को अपने पास रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन कोई भी स्टॉक में ऑल टाइम हाई पे बल करना समझदारी उतनी नहीं होती है। ब्रेकआउट दे दिए हैं, आने वाले कल में ये 1200-1500 क्या 2000 का भी स्टॉक होगा। तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बोनस का खिचड़ी पकड़ी है, क्योंकि इसके पहले डिलीवरीज बहुत ही हाई है, उसके बाद ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये इनसाइडर मैटर होगा दोस्तों, बाद में समझ में आएगा। बट कंपनी नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें।
इसको लेके भी बहुत सारे हमें कमेंट्स देखने को मिले। एक निवेशक है वो बार बार इसी को लेके बोल रहे हैं। तो इनके रिजल्ट आए, रिजल्ट की बात की जाए विराट की, तो जी हाँ दोस्तों 60 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रिजल्ट की बात की जाए तो प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू की बात की जाए तो फ्लैट थे। इसका भी जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग उतना देखने को नहीं मिलता है। हाईली ओवर रिस्की स्टॉक देखने को मिलता है, बहुत ही वोलेटाइल है। 60 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, डेयरी इंडस्ट्री में काम करती है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स खराब नहीं है, लेकिन मार्केट में एक अच्छा विकल्प है जहां वो ग्रोथ मिलता है, तो उधर पर जाना बहुत ही अच्छा होगा मेरे हिसाब से। गाइस इन सब स्टॉक को अवॉइड करना ही बेटर होगा। गाइस अब की बार क्या है, एवेन्यू सुपरमार्ट निफ्टी के अंदर, तो जी हाँ हो सकता है, बिकॉज मार्केट में जो एक्सपर्ट है उनके अनुमान के अकॉर्डिंग डीमार्ट सबसे प्रबल दावेदारी करता है। 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है भैया, तो अब नहीं एंट्री करेगा तो कब करेगा। तो मेरे हिसाब से ये सब फॉरएवर वाले स्टॉक है दोस्तों। बीच में स्टॉक 2700 के आसपास आया था, मैंने बहुत बार थंबनेल लगा के बताया था, खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो अपने SIP से प्लान कर सकते हैं। फंडामेंटली बहुत शानदार कंपनी और डेफरी भी कंपनी है। ये सब कंपनी हो गए, वरुण बेवरेज हो गए, ये सब दोस्तों एक मोड क्रिएट करते हैं और इन सब में ज़्यादा गिरावट नहीं होता है, कंसिस्टेंट भागते रहते हैं। जब से IPO आया है स्टॉक का प्राइस तो 5-6 गुना हो गया है और ये सब स्टॉक एकदम एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करते हैं तो उसी को सपोर्ट करके आगे भागते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से एक डिप अगर आता है तो बहुत ही अच्छी आइडियल एंट्री हो सकती है, बट मेरे हिसाब से उस डिप का उतना इंतजार मत करें, इसमें SIP करें। बिकॉज अगर न्यूज़ कंफर्म होती है अगस्त के एंड तक की, अगर निफ्टी 50 का स्टॉक बनता है तो आने वाले कल में को 4000 का भी आराम से दर्शन करा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपके पास हैं, आराम से माल दबा कर बैठे और नहीं लिए हुए हैं तो एडोन डिप्स करें और CMP में थोड़ा थोड़ा बाई करते चलें। इन्फोसिस में हाथ से मौका निकला, क्या बल कर दूं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिकॉज सबको पता था कि इन्फोसिस हो या फिर IT के कोई भी 6 स्टॉक हो, उनके Q1 के पहले एक रैली आएगी और एसेंशियल ने प्रूव कर दिया। इसके पहले दोस्तों जब मैं बोलता हूं एक्शन लेने के लिए तो बहुत लोग सोचते हैं, आपको पता है कि 1315 के लेवल से, ऐसे तो मैंने इन्फोसिस को बहुत बार वीडियो बना के बताया भी है, लेकिन 1315 के लेवल से एकदम दोस्तों गला फाड़ फाड़ के बताता रहा हूँ कि इन्फोसिस को उठाते चलिए। और अब देख सकते हैं कि इन्फोसिस का जो भाव है अभी का जो CMP है 1574 हो चुका है। बाईबैक की न्यूज़ काफ़ी हद तक हिट की है, 9200 करोड़ का एक ओपन मार्केट बाईबैक है जो लंबा चलेगा। लेकिन दोस्तों उससे भी ज़्यादा जो आग में घी डालने वाला काम कर रहा है ये है इनके EPS और रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, EPS और रेवेन्यू फ्रंट में काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। तो इन्फोसिस की बात की जाए एक शानदार कंपनी है, मल्टीबैगर स्टॉक है, 30 सब स्टॉक पोर्टफोलियो के कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक हो सकते हैं। तो जी हाँ, एक डिप अगर आता है 1500 के नीचे तो बहुत ही शानदार बात अगर आती है तो 1500 के आसपास आराम से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन लियो में तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। दोस्तों बेस्ट बाइंग प्राइस की बात की जाए तो मुझे 1500 के नीचे दिखाई पड़ता है, लेकिन Q1 के पहले मुझे लगता है कि 1600 का लेवल जरूर तोड़ना चाहिए। अगर तोड़ता है ये दोस्तों उसको 1650 से लेकर 1700 तक भी ले जा सकता है। शेयर खान ने टारगेट को अपग्रेड कर दिया 1 सालों के लिए। तो मैंने दोस्तों आपको इन्फोसिस के बारे में बताया, तो ये सब स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी में रखिए और इस को लॉन्ग टर्म होल्ड करें, आपके पैसे बनेंगे। ब्रेकआउट दे दिया है, ये ब्रेकआउट कब तक सस्टेन करता है वो देखना बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक फॉरएवर वाला स्टॉक है, अगर आपको एंट्री करनी है थोड़े अमाउंट से करिएगा, बट मेरे हिसाब से एक डिप का इंतजार करिए, उधर पे मिलता है तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज स्टॉक को चेस मत करिए। CMP में बाई करना चाहते हैं तो इससे अच्छा दोस्तों मुझे अभी भी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ता है SCL टेक और TCS, उधर पे चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। इस बात की जाए हीरो मोटोकॉर्प, भाई इनकी गाड़ी चल नहीं रही, बनाते तो गाड़ी है लेकिन इनकी गाड़ी कब चलेगी। तो मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प एक शानदार कंपनी है। 2 व्हीलर की बात की जाए तो बहुत ही उसमें अच्छी मोड बिजनेस देखने को मिलते हैं। लास्ट डे की बात की जाए तो 1% की तेजी थी। सो एकदम दिल खोल के बाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, लेकिन हमको पता है कि व्हीकल सेक्टर में जो लीडर है वो आने वाले कल में जो EV बहुत बड़ा गेम चेंजर है, तो उसमें देखना बनता है कि कैसे पोजीशन बनाते हैं। बट कंपनी बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल की है और दोस्तों एक 58,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। चाहते हैं CMP बाई करना, ऑफकोर्स कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, मुझे लगता है कि फर्दर डाउन साइड उतना पॉसिबल नहीं है, गिरता भी है 2750 के आसपास है। लेकिन CMP में अगर आप चाहें तो बाइंग कर सकते हैं और लिए हुए हैं नज़र बैठा के हम। तो जी हाँ दोस्तों, 2 व्हीलर्स में 3 व्हीलर्स की बात की जाए, 4 व्हीलर्स की बात की जाए, जिसमें ये बहुत ही रेस्पेक्टेड क्लब में आती है, ये और बजाज ऑटो आपके पास से आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस बात की जाए ऑटो इंसुलरी पार्ट्स की, मदरसन सुमी बहुत ही जाइंट कंपनी है, लेकिन मिंडा इंडस्ट्री भी बहुत दोस्तों प्रभावशाली देखने को मिल रहे हैं। 667 के आसपास इनको मिल रहा है और लास्ट की बात की जाए तो हमें 1% की तेजी देखने को मिल रही थी। इस स्टॉक में क्या गजब का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और इस स्टॉक ने बहुत पैसे बना के दिए हैं। 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुके हैं। इसके पहले दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही सस्ता था, लेकिन अभी बहुत ही महंगा हो चुका है। तो मेरे हिसाब से CMP दोस्तों बाइंग लेवल आइडियल नहीं है। दोस्तों काफ़ी महंगे हो चुके हैं और मैं बोलूँगा कि इसको अभी के टाइम थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा गिरने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन लिए हुए हैं तो एक ही बात करना है दोस्तों, होल्ड एंड कंटिन्यू। कंपनी का फ्यूचर बहुत ही सुनिश्चित है और मुझे लगता है कि बेस्ट एंट्री प्राइस 620 के आसपास है। अगर उधर पे मिलता है तो सही है, अदरवाइज स्टॉक चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में जो बेटर ऑप्शन है उधर पर ध्यान लगाना है। एल्केल एलिमेंट्स क्यों नहीं भाग रही है? ऑफकोर्स क्यों ऐसे भागेगी दोस्तों, ऑफकोर्स एल्केल एलिमेंट्स की बात की जाए तो बहुत भाग चुकी है।
ये हो गए बालाजी अमाइंस हो गए, इसमें काफ़ी तेज़ी थी बिकॉज ऑफ द अमाइंस जो कि कोविड के वैक्सीन में भी एक अहम भूमिका प्ले करती थी और इनके जो नंबर्स थे ऑलरेडी गाइस मार्केट को अनुमान भी थे। तो क्या कंपनी का रिदम खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, ऐसे कोई बात नहीं है। कंपनी का रिदम अभी भी है, कल भी था। हो सकता है एक करेक्शन दें तो आपको आने वाले कल में 3400 के नीचे देखने को मिले, बट मेरे हिसाब से लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं अच्छे लेवल पे तो मुझे लगता है कि 3600 को तोड़ने का वेट करें। 36 तोड़ेगा दोस्तों तो मुझे पक्का है कि आने वाले कल में आपको 3500 के क्या नीचे 3400 के नीचे एक बार आ सकता है और इसको अगर अपनी अपर जर्नी करनी है तो एक डिप करने के बाद ही करेगा, मेरा ऐसा अनुमान है। तो एकदम दोस्तों कंपनी फैंटास्टिक है लॉन्ग टर्म के लिए। और ये हो गए बालाजी अमाइंस, हो गए दीपक नाइट्रेट, अल्केरिया, मतलब बहुत सारे जो अदर केमिकल की कंपनी है बहुत ही शानदार हैं, केमिकल पैसे बना रहे हैं। तो आपके पास है, आराम से होल्ड कंटिन्यू करें और लेना चाहते हैं तो थोड़ा एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। वैसे बहुत लोग पूछे कि सर इन्फोसिस की जगह पे LTI को क्या शामिल कर सकते हैं। आपने जब वीडियो बनाया था मैंने कमेंट देखा कि उस समय 3600 का भाव था, अफसोस ले नहीं पाया। तो यही होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। LTI बहुत ही ज़्यादा फास्ट रन जनरेट करेगा, इनके ROE बहुत ही शानदार है, बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छी है और अच्छे प्रोमोटर ग्रुप को भी होल्ड करती है। टेक की बात की फ्लैट देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों टेक वाली कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। क्लाउड बिजनेस काफ़ी अच्छा, मतलब इनको रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आराम से, जैसे बताएं कि अगर आपको सेम पे बाई करना है तो इन्फोसिस को भी थोड़ा अवॉइड करके अच्छा मार्जिन की बात की जाए तो SCL टेक और मुझे TCS में दिखाई पड़ता है। और TCS के जो चेयरमैन ने पहले ही उन्होंने बताया था कि इनके रेवेन्यू अच्छे आने के उम्मीद हैं, प्रॉफिट भी अच्छे आएंगे। तो चाहें तो LTI को भी बाई कर सकते हैं अगर आपको कुछ फॉल्स डर लगता नहीं है। अगर आपको फॉल्स डर लगता है तो हो सकता है 4050 के आसपास, 4100 के आसपास एक डिप दे इनकी Q1 के पहले, तो उधर पे एंट्री पॉइंट हो सकती है। और लिए हुए भैया तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू। बहुत लोग पैनिक मचा रहे थे कि सर 4200 लेवल नहीं आया, मैंने पहले ही बेच दिया या फिर नहीं आया, पहले बेच नहीं पाया। तो भाई देख लो 4200 का लेवल आ गया है। तो स्विंग ट्रेड में भी एक समय होता है, जल्दी पैसा नहीं बनता है। होल्ड करते हैं तो पैसा 100% ज़रूर बनेगा। इस बात की जाए एकदम ब्रेकआउट के वर्ज में है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मैं बोलूँगा कि ब्रेकआउट इस कंपनी ने दे दिया है, FMCG को बहुत तेज़ी से बीट कर रही है। और मुझे लगता है कि FMCG में आपको कोई फास्ट टर्न देने वाली कंपनी चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, इस पे आराम से दाव खेल सकते हैं। लास्ट की बात की जाए तो 1% नहीं दोस्तों बल्कि 1 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा था। इस बात की जाए कंपनी की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है और जैसे बिग बास्केट का एक्वेशन ऑलमोस्ट हो चुका है तो इसमें दोस्तों बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा और ये और भी तेज होगा दोस्तों। आने वाले कल में इनको ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। एकदम दोस्तों नेवर सेल की कैटेगरी वाला स्टॉक है। बहुत बार मैंने इसको कवर भी किया, बताया कंसिस्टेंट बेसिस पे इसको बाई करके चलें। बहुत लोगों ने 550 से बाई किया है। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें और बाई करना चाहते हैं फॉर 1-2 ईयर्स तो कर सकते हैं, लेकिन बल्क मत करिएगा। मार्केट गिरे तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, इस बात को आराम से दिमाग में रखिएगा। इस नवीन फ्लोरिन ने ब्रेकआउट दे दिया, इसके पहले मैंने वीडियो बना के बताया था। अब दोस्तों SBI लाइफ की बारी है। लास्ट की बात की जाए तो हमें दोस्तों फ्लैट देखने को मिल रहा था, लेकिन अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग है, 1000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिली है इसमें और HDFC लाइफ में, लेकिन जल्दी ही गए से प्रदर्शन करवा सकते हैं। आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बहुत बार वीडियो बना के बताया है। 2 बार तो फॉल्स ब्रेकआउट दिखाया था और ये 15 दिन 20 दिन हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर ब्रेकआउट संपन्न हो गया तो आने वाले कल में आपको शॉर्ट टर्म में 1200 हो सकता है। तो CMP में अगर आप बाई करना चाहते हैं ऑल टाइम हाई के पास, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन देता हूँ दोस्तों SBI लाइफ को अपने पोर्टफोलियो में लगा दें। और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी में भरोसा है तो बहुत ही शानदार बात है, आपको दोस्तों आने वाले कल में पैसे ज़रूर बनेंगे। एट लास्ट बट नॉट अ लीस्ट HDFC AMC शानदार कंपनी है, डिफरी कंपनी है, भाग नहीं रहा है। ऑफकोर्स भागेगा एक न एक दिन, बट आपको पेशेंस की आवश्यकता होगी। लास्ट की बात की जो 1.5% की तेजी थी, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरा डिविडेंड कब आएगा। तो ऑफकोर्स अभी डिविडेंड का जो एक्स डेट है वो तो जाने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 29 तारीख को इनके एक्स डिविडेंड डेट है और कल अगर आप खरीदते हैं 28 तारीख को तो जी हाँ तभी दोस्तों आपको मिलेगा 34 रुपीज़ का डिविडेंड। तो भाई कल इनके एक डेट के पहले लास्ट डेट है, अगर आपको खरीदना है तो कल तक खरीदेंगे तो ही मिलेगा। वैसा नहीं है कि परसों एडजस्ट नहीं होगा, परसों ही एडजस्ट हो जाएगा। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छी है, कंपनी पे फेथ रखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज CDSL और कैंप्स में जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है और 3800 का स्टॉक है, मिल रहा है 3000 के आसपास। चाहें तो फॉर लॉन्ग टर्म SIP के लिए प्लान कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।